आज हम पढ़ेंगे इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। उससे पहले हम फ्लोरा एंड फौना के बारे में जान लें। फ्लोरा क्या होता है? प्लांट लाइफ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। और जो एनिमल लाइफ होती है उसे हम फौना कहते हैं। जितनी भी वर्ल्ड के अंदर प्लांट लाइफ हो उसे कंबाइनली हम क्या कहते हैं? फ्लोरा। और जितने भी एनिमल पूरे वर्ल्ड में हो उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइनली फौना कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। Different types of plants that grow naturally in an area without any help of human beings। अब फॉरेस्ट लगाने के लिए ह्यूमन बींग तो नहीं जाते। फॉरेस्ट तो तुम्हें भी पता है अपने आप ही पेड़ वहाँ पे उग जाते हैं, तो उसको कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। जिनको उगाने में ह्यूमन बींग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड करती है वो हम पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन एरिया डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट, यानी वहाँ पे सनलाइट कितनी आ रही है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने पेड़ उगे होंगे, कितना घना जंगल होगा। दूसरा टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे उस टाइप के प्लांट्स उगेंगे, अगर टेम्परेचर लो होगा तो अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे। तीसरा रेनफॉल, अगर बहुत सारी रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, अगर रेनफॉल नहीं है तो डेजर्ट एरिया होगा तो कैक्टस टाइप प्लांट ग्रो करेंगे। देन फोर्थ इज सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी, यानी जिस तरीके की मिट्टी होगी उसी तरीके के प्लांट उसमें ग्रो करेंगे। रिलेशन बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना में क्या रिलेशन होता है? जैसे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर द वाइल्ड लाइफ। जो नेचुरल वेजिटेशन है, तुम्हें पता है जो भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एनिमल लाइफ वहाँ की ख़त्म हो जाएगी। तो नेचुरल वेजिटेशन उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है वहाँ रहने के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब भी फॉरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These types of forest found in areas which receive very heavy rainfall। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है वहाँ पे कौन से प्लांट्स, कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरा टाइम वहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, तो बारिश में पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। तो हमेशा ही पूरा साल वहाँ पे पौधे जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो हरे भरे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, इसीलिए उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब वहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट होगा जहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे? तो क्लाइमेट ओवर द 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। ये प्लांट्स, ये जो फॉरेस्ट होते हैं रेन फॉरेस्ट, कहाँ होते हैं? जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है एनुअली। एनुअली का मतलब ये होता है कि पूरे साल वहाँ पे बारिश पड़ती रहती है, वो भी बहुत तेज बारिश। दूसरा हाई ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है? जब बारिश ज़्यादा होती है तो नमी भी ज़्यादा होती है, तो हाई ह्यूमिडिटी एरिया में ये वाले रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरा जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस होता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसीलिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा बहुत तेज बारिश पड़ती रहती है। इसी वजह से तुमने भी देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो हमारे घर के आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो भी हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। तो इसी प्रकार जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे तो पूरा साल बारिश पड़ती है, तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हरे भरे होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है कहाँ कहाँ है इंडिया के अंदर? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे आसाम, मेघालय, नागालैंड वगैरह एरिया आ जाते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, और नैरो रीजन ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट में। अब हम मैप में भी देख लेते हैं कि कहाँ ये इस टाइप की वेजिटेशन होती है।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली। ये जो वेस्टर्न घाट, ये वाला जो एरिया होता है वो वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये ईस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहाँ पे आसाम, मेघालय, नागालैंड वगैरह जो ये स्टेट आते हैं वहाँ पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो इन एरिया के अंदर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब हम स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे कि यहाँ के पेड़ कैसे होते हैं, यहाँ की जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो द हाइट ऑफ ट्रीज अप टू 60 मीटर, यानी इतने ऊंचे, इतने लंबे पेड़ होते हैं जिनकी हाइट 60 मीटर तक जाती है। मोस्टली हार्डवुड, इनकी जो वुड होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तभी फर्नीचर वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। अब सेम टाइम पे लीव्स शेड नहीं करते। तुम्हें पता है कि सारे प्लांट्स कभी ना कभी अपनी लीव्स को शेड करते, गिराते हैं और फिर उनमें न्यू पत्तियाँ आना शुरू होती है। बट ये वाले जो प्लांट होते हैं, ये फॉरेस्ट होते हैं, इनका कोई एक सेम टाइम नहीं होता है कि लीव्स शेड करे। सो फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द टाइम। तो इनका जो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो हमेशा ग्रीन ही दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि वाई डू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, पूरा टाइम बारिश होती रहती है, और ट्रीज जो लीव शेड करते हैं उनका टाइम भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट टाइम होता है। इसी वजह से यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं या ग्रीन होते हैं। देन डेंस थिक अंडरग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रीपर्स। अब प्लांट्स तो, ट्रीज तो बड़े बड़े होते हैं, बट उनके नीचे जो जगह होती है वहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, क्रीपर्स उग जाते हैं। क्रीपर्स पता है तुम्हें, जो अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं। तो इस तरीके के प्लांट्स भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन मल्टी लेयर ट्रीज फॉर्म कैनोपी। अब कैनोपी क्या होता है? ये जो ट्रीज होते हैं इस टाइप से होते हैं। तो कैनोपी, कैनोपी का मतलब ये होता है कि ये ऊपर से ऐसे ट्रायंगल शेप का फॉर्म करते हैं, ऊपर से इस तरीके से ये ट्रायंगल शेप के होते हैं। इस वाली जगह को हम कैनोपी कहते हैं। तो ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, बहुत सारी लेयर होती है, तभी यहाँ पे नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तभी यहाँ जाना पॉसिबल नहीं होता है। देन इसके मेन ट्रीज पढ़ेंगे अब हम। यहाँ पे कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? रोजवुड, इबोनी, महोगोनी, शीशम, बैम्बू, होलाक एट्सेट्रा। तो पेपर में पूछा जाता है कि किस एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, नेम लिखिए। तो आपको याद रखना है कि रोजवुड, इबोनी, महोगोनी, शीशम, बैम्बू, ये जो मेन ट्रीज हैं वहाँ पे उगते हैं। और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वहाँ पे कैसी होती है? वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि वर्ल्ड में केवल आसाम और इसी एरिया में पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में वन हॉर्न राइनोसोरस यहीं पर ही पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर। एलिफेंट, लेमूर, स्लोथ, लंगूर, स्कॉर्पियंस, मंकी, स्नेल्स एट्सेट्रा। तो वाइल्ड लाइफ भी तुम्हें पता चल गया। हम साथ साथ में हर एक फॉरेस्ट के साथ उसकी वाइल्ड लाइफ भी पढ़ते चलेंगे, ताकि उस वाइल्ड लाइफ को हमें अलग से नहीं पढ़ना पड़े। तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो भी पूछे जाते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के एनिमल कौन से होते हैं।